हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। इस वक्त मैं खड़ी हूं मारुति सुजुकी अरेना के शोरूम में, जो कि पश्चिम बिहार वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूं स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट का डिजायर के टॉप वेरिएंट के साथ। इसके पहले कि मैं इसका कंपैरिजन स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कंपैरिजन के साथ। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ये हमारे पांडे अंकल है। मैं जब भी शोरूम में आती हूँ मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो अंकल मेरी ऑडियंस को हाई बोल दीजिए और प्लीज मेरी ऑडियंस को ये भी बोलिए कि आप भी वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आगे भेजिए, जो हमारे सारे आदमी देखेंगे। तो अंकल ने जैसे बोला, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। और अंकल आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं जब भी आती हूँ आप बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो ये है जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी की दोनों गाड़ियाँ। जो लेफ्ट हैंड साइड खड़ी हुई है ये है न्यूली लॉन्च डिजायर, और जो मेरे राइट हैंड साइड खड़ी हुई है ये है इसकी स्विफ्ट। तो इस वीडियो में दोनों का कंपैरिजन आज मैं करने वाली हूँ। कलर्स भी यहाँ पर आपको सिमिलर ही मैंने लिए हैं, तो आपको रेड कलर दोनों में ही देखने को मिल रहे होंगे। दोनों मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। और इसके अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो ये है इसका टॉप नॉच वेरिएंट, जिसको कि हम ZXi प्लस के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके कंपैरिजन के साथ। सबसे पहले इसके सेगमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके सेडान जो कि डिजायर है उसको दिखाती हूँ। तो ये है इसकी ओवरऑल आउटलुक। अब आते हैं स्विफ्ट की तरफ, जो कि मारुति सुजुकी की हैचबैक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाती है। फ्रंट फेशिया के डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाएगा आउटलुक में। दोनों 4th जेन कार हैं तो काफ़ी स्मार्ट लग रही हैं, लेकिन इसके माइनर डिफरेंसेस को फ्रंट फेशिया के डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आउटलुक की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं डिज़ायर की बात करूं तो काफ़ी बोल्ड स्टांस यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड कराया है बॉक्सी अपीयरेंस के साथ, और यहाँ पर आपको शार्प लाइंस भी देखने को मिल जाएंगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डिज़ायर, जहाँ पर आपको कर्वी अपीयरेंस देखने को मिलती थी। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी अब आपको बोल्ड स्टांस देखने को मिल जाता है विद अ स्पॉटी डिज़ाइन, काफ़ी स्मार्ट लगती है। तो चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे डिज़ायर के साथ। तो यहाँ पर इसका जो लोगो है कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है एस लोगो की, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है अलोंग विथ क्रोम लाइनिंग। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पर जो सुजुकी का लोगो की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। ये आपको अगेन क्रोम फिनिश में ही प्रोवाइड कराई गई है। आप देखेंगे इसके ग्रिल के पैटर्न को, तो आके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ बोल्ड मस्कुलर ग्रिल कुछ इस तरह की लुक के साथ देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड कराई गई है। और इसका एक और जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है इसका 360 डिग्री HD व्यू। तो यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है डिज़ायर में। आते हैं स्विफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं इसके ग्रिल के पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्रिल ही देखने को मिलेगी कुछ इस तरह के डिज़ाइन एलिमेंट के साथ, स्मार्ट लग रही है। लेकिन यहाँ पर आपको क्योंकि 360 डिग्री व्यू का फीचर नहीं प्रोवाइड कराया गया तो फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट भी देखने को नहीं मिलेगी। नीचे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से रेडिएटर ग्रिल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। स्किड प्लेट जो है वो भी आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिज़ायर की तरफ अगेन आऊँ तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कोई ग्रिल नहीं दी गई है, बोल्ड ग्रिल आपको ऊपर ही देखने को मिलेगी। और उसके साथ अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। देखेंगे अब इसके हेडलैम्प के सेटअप के डिफरेंस को। तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको LED क्रिस्टल विजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपका ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प्स है। तो यहाँ पर आपको 6 क्यूब्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, काफ़ी मस्त लग रहा है इसका पैटर्न। उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड करा दी गई है। फर्दर यहाँ पर आपको स्लीक लाइन LED DRLs देखने को मिल जाते हैं एक स्मार्ट लुक के साथ। तो चलिए अब देखेंगे स्विफ्ट के हेडलैम्प के सेटअप को। तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है।
LED में आपको हेडलैम्प यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, सिंगल प्रोवाइड कराया गया है। और ये भी आपका ऑटोमेटिक फॉलो मी होम हेडलैम्प यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ अगर मैं इसके DRLs को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको अपोजिट L शेप में DRL की प्लेसमेंट करी गई है। ये आपका LED बूमरैंग्स DRL है। नीचे की तरफ यहाँ पर भी आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पर आपको अपोजिट L शेप देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन DRL की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देखेंगे अब डिजायर के फॉग लैम्प के सेटअप को, तो आते हैं उसके क्लोजर। तो यहाँ पर आपको LED क्लैरिटी विजन फॉग लैम्प्स प्रोवाइड कराए गए हैं। कुछ इस तरह से इसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ब्लैक मैट फिनिश सराउंडिंग में प्रोवाइड कराई गई है। अब आते हैं शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी आपको LED में ही फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। वही ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन पैटर्न में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। तो मोटा मोटी फ्रंट के डिफरेंस की बात करूँ तो फ्रंट फेशिया में आपको यही डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब देखेंगे क्विकली इसके साइड प्रोफाइल के डिफरेंसेस को। तो साइड प्रोफाइल में भी आपको माइनर डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। चलिए दिखाते हैं इसको वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो यहाँ पर दोनों ही साइड आपको डुअल टोन प्रेसीजन कट एलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराए गए हैं। 15 इंच का टायर ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके डिजाइनिंग में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये है डिजायर का डिजाइन, और अगर मैं स्विफ्ट के डिजाइन को आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लुक में यहाँ पर आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कंपनी प्रोवाइड करा रही है। अगर मैं डिजायर के टायर की बात करूं तो आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो ये आपका ब्रिजस्टोन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। एक और माइनर डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको वो भी क्विकली दिखा देती हूँ। तो स्टार्ट करेंगे डिजायर के साथ। तो कोर ड्राइवर साइड अगर मैं आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ स्क्वायर शेप में पेट्रोल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। कैपेसिटी तो सेम ही है 37 लीटर्स। अब मैं डिजायर की पेट्रोल टैंक कैप को आके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको राउंड सर्कुलर शेप देखने को मिल जाता है। कैपेसिटी जैसे कि मैंने बताया 37 लीटर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये है दोनों कार्स की साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो माइनर डिफरेंसेस थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ये है 4th जनरेशन दोनों कार्स की रियर प्रोफाइल। काफ़ी स्मार्ट लग रही हैं। दोनों के लुक में आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि एक हैचबैक है और दूसरी सेडान है। अगर मैं डिज़ायर सेडान की बात करूं तो जिसका आज मैं रिव्यू कर रही हूं, आपका रेड कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन अवेलेबल है। रेड प्लस ब्लैक रूफ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपको डिज़ायर में डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको शिफ्ट में ये प्रोवाइड कराया गया है। और भी कलर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि अपने आप चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो अगर आप इस कार को लेने का प्लान कर रहे हो। फर्दर ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, इसमें मैं सिर्फ दोनों कार के कंपैरिजन को ही शेयर कर रही हूँ। तो दोनों कार्स की क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या एक्सटीरियर है, क्या इंटीरियर है और क्या प्राइस है, उसके लिए आप मेरी इंडिविजुअल वीडियोस को विजिट कर सकते हो, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर पे पोस्ट कर रखी है। तो चलिए देखेंगे इसके रियर प्रोफाइल को वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं शिफ्ट के साथ। सबसे पहले तो ये है शिफ्ट की मज़ेदार पीछे की रियर प्रोफाइल। डिफरेंस को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको क्लोज लुक डिज़ायर की रियर प्रोफाइल का भी दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा डार्कनेस है, बट आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। आपको डिफरेंसेस दिखाती हूँ मैं आप। तो यहाँ पर शिफ्ट में आपको सबसे पहले रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ तो 4th जन में अब आपका शार्क फिन एंटीना भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डिफॉगर की प्लेसमेंट दोनों में ही प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको शिफ्ट की बात करूँ तो वाइपर वॉशर की प्लेसमेंट कराई जाती है। डिज़ायर में आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। डिज़ायर में हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट यहाँ पर कराई गई है। और अगर मैं शिफ्ट को आके दिखाऊं तो उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आई होप अब आप देख पा रहे होंगे। उसके साथ जो नेक्स्ट डिफरेंस है लोगो का, लोगो की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरह से सेंटर में कराई गई है। सुजुकी का एस लोगो क्रोम फिनिश के साथ। शिफ्ट की बैजिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। आते हैं डिज़ायर की तरफ।
तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सुजुकी का लोगो तो चलो सेंटर में क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराया गया, लेकिन यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है एंड लेफ्ट हैंड साइड डिज़ायर की बैजिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको क्रोम फिनिश में ही देखने को मिल जाएगी। तो एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ किस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है, तो आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं आप, तो आते हैं शिफ्ट की तरफ अगेन। तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा की प्लेसमेंट लोगों के नीचे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती है। डिज़ायर में आपको 360 डिग्री HD व्यू का फीचर प्रोवाइड कराया गया है, तो रियर कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों कार्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सेफ्टी पर्सपेक्टिव से 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। आई होप आप देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे हो तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो 1, 2, 3 and 4 विच इज़ डेफिनेटली गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। फर्दर शिफ्ट में आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। डिज़ायर को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब इसके बूट स्पेस के डिफरेंस को देखते हैं। तो ये है शिफ्ट की बूट। तो अगर मैं इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 265 लीटर, तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये आपकी हैचबैक है, तो यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाएगा। लगेज लैम्प की प्लेसमेंट आपको लेफ्ट हैंड की तरफ प्रोवाइड कराएगी और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको हुक की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट आपको स्टील रिम में प्रोवाइड कराई गई है। MRF के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है जो इसका स्पेयर टायर है। साइज़ की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 165/80R14। आप देखेंगे डिज़ायर के बूट स्पेस को, तो या तो आप इसका बूट आप आगे से फ्रंट केबिन से ऑपरेट कर सकते हो या फिर आप इसको की के थ्रू भी ओपन कर सकते हो। पुश एंड होल्ड प्रेस। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओपनिंग प्रोवाइड कराई गई है। तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 382 लीटर्स। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियस है कि पार्सल ट्रे की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी, सेडान है ये। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको कोई हुक वुक की प्लेसमेंट नहीं कराई जाती है, ना ही आपको राइट हैंड साइड कुछ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लगेज लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है। रियर सीट की बात करूँ तो इसमें आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्पेयर व्हील को भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भी आपको जो स्पेयर व्हील प्रोवाइड कराया गया है आपको स्टील रिम में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 165/80R14। तो यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर ही देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो ये आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करा गया है। तो दोनों की बूट्स यहाँ पर ओपन है, तो आप ट्रंक ओपन के साथ इसको देख पा रहे होगे। चलिए अब बंद करेंगे इसको एंड देखेंगे इसके इंटीरियर के डिफरेंसेस को। इसके पहले कि मैं इसको बंद करूँ, एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो शिफ्ट में यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है बूट को बंद करने के लिए। तो इसको यूज़ करेंगे एंड बंद कर देंगे इसकी बूट को। ऑन द अदर हैंड डिज़ायर में आपको कुछ भी प्लेस नहीं दिखेगा। तो चलिए बंद कर देते हैं इसके बूट को भी। इसके पहले कि मैं इंटीरियर के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करूं, एक और साइड प्रोफाइल में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है, तो आपको दिखाती हूं। तो आती हूँ शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको ORVM के नीचे कोई भी कैमरा की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड डिज़ायर के ORVM के नीचे कुछ इस तरह से आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको 360 डिग्री सराउंड व्यू का फीचर कंपनी प्रोवाइड कराती है विथ HD क्वालिटी। देखेंगे इसके इंटीरियर के पहले डिफरेंस को, तो वो है ड्राइवर साइड डोर में। तो अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक प्लस बेज का कॉम्बो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं शिफ्ट की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ऑल ब्लैक थीम ही देखने को मिल जाती है। बाकी आपको सेम सिल्वर सैटिन फिनिश दिखेगी। विंडो पावर कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का फीचर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक,
ORVM एडजस्ट प्लस फोल्ड करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। और वहीं आपको 4 डोर्स में 4 स्पीकर और फ्रंट डोर्स में 2 स्पीकर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी बाय अरकामिस। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस को। तो स्टार्ट करेंगे अगेन डिजायर के साथ। तो यहाँ पर आपको सेंटर में एक टॉगल स्विच देखने को मिल जाता है जो कि सिंगल पेन सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे। अब चलते हैं शिफ्ट की तरफ। तो यहाँ शिफ्ट में आपको सेंटर में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको सिंगल पेन सनरूफ की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं अब, जो है इसकी अपहोल्स्ट्री। दोनों में ही आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड कराई जाती है। पैटर्न को आप देखो कि क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्दर अगर मैं इसकी कलर की बात करूं तो क्योंकि इस कार में आपको ऑल ब्लैक थीम ऑफर करी जाती है, तो ब्लैक अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिल जाती है। अब देखेंगे डिजायर की सीट्स को जाके। तो डिजायर की सीट्स आपको बेज कलर में ऑफर करी जाती है। पैटर्न को आप देख लो। बाकी आपको जैसे मैंने बताया फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ही देखने को मिल जाती है। और कंफर्ट के मामले में दोनों ही कार्स बैठ के काफी क्विल्टेड फील करा रही हैं। चलिए अब इसके डैशबोर्ड के डिफरेंस को देख लेते हैं। तो स्विफ्ट डिजायर की डैशबोर्ड की कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाती है। तो अगेन ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सिल्वर सैटिन फिनिश तो आपको दोनों कार्स में ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनकी लेगेसी कंटिन्यू की गई है। और उसके साथ अगर मैं पुराने वाली डिजायर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर देखने को जो मिलता था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन फॉर वुडन ट्रिम अब भी आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की फिनिशिंग के साथ, काफी स्मार्ट लग रही है। तो चलिए अब देखेंगे स्विफ्ट के डैशबोर्ड को। तो ये है स्विफ्ट का डैशबोर्ड। ऑल ब्लैक थीम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको कुछ वुडन टच देखने को नहीं मिलेगा। सिल्वर सैटिन फिनिश यहाँ भी रिटेन करी गई है। तो यहाँ पर भी आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके सेंटर, जो कि इसके मेन अट्रैक्शन की। तो यहाँ पर 4th जेन कार में आपको दोनों ही कार्स में 9 इंच का टच स्क्रीन यूनिट अब ऑफर करा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस विद 22.86 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी या फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, इनफैक्ट ओवर द एयर अपडेट्स जिसको कि हम OTA अपडेट्स बोलते हैं उसका भी फीचर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सुजुकी कनेक्ट का भी फीचर दिया गया है, जैसे कि रिमोट हेडलाइट ऑफ एंड डोर लॉक, टो अवे एंड ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी अलर्ट्स, स्टोलन व्हीकल नोटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, ब्रेक डाउन नोटिफिकेशन एटसेट्रा। तो ये आपको दोनों ही कार्स में इसके फीचर्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो इसके सेंटर कंसोल का। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल रही होगी। कुछ इस तरह का लुक यहाँ पर आपको ओवरऑल देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं डिजायर के सेंटर कंसोल को। सो ये है डिजायर का सेंटर कंसोल। तो यहाँ पर आपको सिल्वर सैटिन फिनिश देखने को मिल जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं इसके कीज को। तो ये है डिजायर की। तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के फीचर के साथ बूट ओपनिंग का भी फंक्शन दिया गया है। तो रिमोटली आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। और इस तरफ आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे इसके स्विफ्ट की को। तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ। और पीछे की तरफ आपको लॉक अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही यहाँ पर कंपनी ने स्मार्ट की प्रोवाइड कराई है। रियर केबिन में भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये है स्विफ्ट का रियर केबिन। तो यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट की प्लेसमेंट सेंटर में नहीं देखने को मिलेगी। अब देखते हैं डिजायर के रियर केबिन को। तो यहाँ पर आपको उसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। खोल के दिखाती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 2 कप होल्डर के साथ। अगर आप इसको नहीं यूज कर रहे हो तो आप स्ट्रिंग को यूज करके इसको अगेन क्लोज कर सकते हो। दोनों कार्स में आपको साइड प्रोफाइल में भी एक और डिफरेंस देखने को मिल जाता है जो मैंने अभी नोटिस करा है, पहले नोटिस नहीं किया था, तो आपको क्विकली शेयर कर देती हूँ। तो डिजायर में यहाँ पर आपको साइड क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड कराई जाती है जो कि इसकी लुक को इन्हांस करती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्विफ्ट को आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलेगी साइड में। सो ये था दोनों कार्स का डिटेल्ड कंपैरिजन। चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपको कौन सी कार परचेज करनी है। हो सकता है मेरी कंपैरिजन वीडियो देखने के बाद आपकी चॉइस चेंज हो जाए। अगर आप हैचबैक लेने का प्लान कर रहे थे तो हो सकता है कि अब आप सेडान ले लो। सिमिलरली अगर आप सेडान लेने का प्लान कर रहे थे तो हो सकता है कि अब आप हैचबैक ले लो। खैर, चॉइस इज योर्स।
चलिए अब देखेंगे इसके हेडरूम को। तो स्टार्ट करेंगे शिफ्ट के साथ। तो अगर मैं इसके हेडरूम को दिखाऊं तो आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। मेरी हाइट एवरेज हाइट है, रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो। तो चलिए अब चल के देखते हैं डिजायर के हेडरूम को। चलिए अब देख लेते हैं डिजायर के हेडरूम को। तो यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस है तो प्लीज मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर आपको इतना हेडरूम देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट जैसे कि मैंने बताया एवरेज हाइट है, रेस्ट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के सेफ्टी के बारे में। तो अगर मैं मारुति सुजुकी डिजायर की बात करूं तो इसने एडल्ट सेफ्टी में 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है एंड चाइल्ड सेफ्टी में 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। तो ये ब्रांड की पहली गाड़ी है जिसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो इसने जापान एनकैप में 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा जो भी आपको सेफ्टी फीचर्स मैं शेयर करूंगी दोनों ही कार्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, विच इंक्लूड्स 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड। उसके अलावा यहाँ पर आपको ABS विद EBD, ESP, इंजन इमोबिलाइजर, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटो डोर लॉक विद स्पीड सेंसिंग। उसके अलावा आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो अगर मैं स्विफ्ट और डिजायर दोनों की बात करूं तो आपको सेम ही इंजन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 1197 सीसी का इंजन ऑफर किया जा रहा है जो कि 3 सिलेंडर 1.2 लीटर Z सीरीज का इंजन है जो कि 60 किलोवाट की पावर एंड 111.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 24.80 kmpl, दैट इज 24.80 kmpl। फर्दर एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता देती हूँ, जो पुरानी वाली स्विफ्ट या पुरानी वाली डिजायर थी उसमें आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर K सीरीज का इंजन प्रोवाइड कराया जाता था। जैसे कि मैंने बताया अब आपको Z सीरीज का इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मारुति क्लेम कर रही है कि इस वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी, जिस वजह से आपको माइलेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। तो अगर मैं डिजायर के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 9,69,000 रुपए, दैट इज 9,69,000 रुपीज। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं और उसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 8,99,500 रुपए, दैट इज 8,99,500 रुपीज। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।